हे स्टूडेंट्स, आज हम एक अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे। हम एक पाइथन का पैकेज यूज़ करेंगे, ओपन पाई एक्सेल, और उसको यूज़ करते हुए हम कोशिश करेंगे, हम एक्सेल में कोई डाटा राइट करने की कोशिश करेंगे। और उसमें हम एक फंक्शन बनाएंगे जो कि आपको आस्क करेगा कि आप कितना डाटा एंटर करना चाहते हैं और क्या क्या एंटर करना चाहते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें उस मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है, और इंपोर्ट करने से पहले पहले उस पैकेज को इंस्टॉल करना है। उसको इंस्टॉल करने के लिए हम टर्मिनल पे आते हैं। उसके बाद हमें कमांड लिखते हैं पिप इंस्टॉल ओपन पाई एक्सेल। तो मेरा ओपन पाई एक्सेल इंस्टॉल हो गया है। अब मैं इसको यूज़ करता हूँ, और यूज़ करने के लिए मैंने आपको जो तरीका बताया था, जो मुझे अच्छा लगता है, हम करते हैं फ्रॉम ओपन पाई एक्सेल इंपोर्ट स्टार। अब हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसका, और उसको हम बराबर देते हैं लोड वर्कबुक। और मैंने एक वर्कबुक, एम्प्टी वर्कबुक बनाई है, ये वाली। इसको ओपन करते हैं। तो इसमें प्रीवियसली कुछ एंट्रीज थी, इसको हम रिमूव कर देते हैं और इसको सेव कर देते हैं। अब ये वाली मेरी जो एक्सेल शीट है, ये बिल्कुल एम्प्टी है, इसमें कोई डाटा नहीं है। तो हम इसमें कोई डाटा, मतलब एक स्टूडेंट का डाटा भरते हैं, और यूजिंग पाइथन। तो मैं इसको वर्कबुक को, इसका इंस्टेंस बनाता हूँ। इसमें मैं लिखता हूँ रिपोर्ट डॉट एक्सएलएस, क्योंकि ये सेम डायरेक्टरी में पड़ा है, तो मुझे इसको कुछ और देने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास एक ही शीट है, और उसका नाम है शीट 1। तो मैं इसको एक्टिव शीट बनाना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं एक फ़ंक्शन यूज़ करता हूँ, जो कि होता है, मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ शीट इज़ इक्वल टू वर्कबुक, जो कि मैंने ये ऑब्जेक्ट बनाया था, और उसमें मैं जो शीट 1 है, जो उसके अंदर शीट 1 थी, उसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब जब भी मैं वर्कबुक बनाता हूँ और उसमें कोई काम करता हूँ, तो मुझे उसको सेव भी करना होता है। तो मैं ये वाला यूज़ कर लेता हूँ, डॉट सेव, और उसमें सेम जो है मैं वैल्यूज़ दे देता हूँ। तो अभी मैंने 3 काम किए हैं। मैंने ये काम किया कि मैंने उस वर्कबुक को लोड किया एक ऑब्जेक्ट में, और वो जो ऑब्जेक्ट है उससे मैंने शीट 1 को सिलेक्ट किया उस इसमें से, फाइल में से, और उसको मैंने सेव कर दिया। तो इसके अंदर मैं कोई फंक्शन बनाऊंगा जो कि इस पे कोई काम करेगा। तो चलें आप फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन बनाने के लिए मैं लिखता हूँ डेफ एंटर डाटा, और जो मैं वर्कबुक है उसको लोड करता होता हूँ कॉलम और रो से। तो आप में जो भी एक्सेल पे काम किया होगा किसी ने, उसको पता होगा उसमें आपकी रोज़ होती हैं और कॉलम्स होते हैं। कॉलम्स आपके ऊपर से नीचे को होते हैं। ये ए है, और या ये उसका वन रो है, और ये सेकंड रो है, थर्ड रो है, और इसी तरह ये कॉलम्स हैं। तो हम कॉलम्स में डाटा एंटर करते हैं। से यहाँ पे मैं सीरियल नंबर एंटर करता हूँ, यहाँ पे मैं नाम एंटर करता हूँ, यहाँ पे मैं से क्लास एंटर करता हूँ। तो इस तरह हम उसको रोज़ में डाटा एंटर करते हैं। तो अब मैंने रोज़ और कॉलम में डाटा एंटर करना है, तो उसके लिए बेहतर है मैं कोई फॉर लूप यूज़ कर लूँ। तो मैं एक फॉर लूप लगाता हूँ, क्योंकि डाटा जो होगा, फॉर एग्जांपल ऊपर मैं रोज़ में रो वाइज कॉपी करूँगा, और ऊपर कॉलम में मैं कोई हेडिंग दूंगा। तो सबसे पहले कॉलम में हेडिंग देनी है, और उसके बाद मैंने रोज़ में उसका डाटा एंटर करना है। तो कॉलम मेरा फिक्स रहेगा और रोज़ मेरी चेंज होती रहेंगी। तो मैं फॉर लूप लगाता हूँ जो कि रोज़ के हिसाब से चले और कॉलम उसमें फिक्स रहे। तो मैं लिखता हूँ फॉर एक्स इन रेंज 1 और रोज़।
तो 1 मैंने इसलिए लिखा है कि आपका जो रोज़ और कॉलम्स होती हैं वो आपकी ज़ीरो नहीं होती, वो आपकी 1 से स्टार्ट होती हैं। अगर आप इसको देखें, आपकी रो भी 1 से स्टार्ट हो रही है, आपका कॉलम भी। ए को अगर आप इसको 1 1 कह दें या इसको ये फर्स्ट है तो 1 2 और 1 3, तो वो भी आपकी किसी नंबर से स्टार्ट हो रही, ज़ीरो से स्टार्ट नहीं हो रही। तो मैं इसलिए यहाँ पे जो इनिशियल वैल्यू है उसको 1 ले रहा हूँ। तो उसके बाद मैं कमांड लिखता हूँ शीट डॉट। तो ये कमांड क्या कर रही है? ये कमांड ये कर रही है कि ये कमांड जो आपका फर्स्ट सेल है कॉलम का, उसमें वो लिख रही है सीरियल नंबर, क्योंकि पहले मैं उसके हेडिंग दूंगा और उसके बाद उसमें डाटा एंटर करूंगा। उसके बाद जो मेरा एक्स है वह एज अ सीरियल नंबर ही चल रहा है, उसकी वैल्यू 1 आ रही है, 2 आ रही है, अप टू ये जो मैं वैल्यूज़ यहाँ पे रोज़ की दूंगा। अगर मैं 10 रोज़ दी हैं तो ये 9 तक जाएगा। तो 1 2 3 4 5 तो उसके दरमियान रहेगा। तो मैं इजीली बजाय कोई और लूप लगाने के मैं एक्स को ही फर्स्ट जो आपकी कॉलम है उसमें प्रिंट कर देता हूँ। तो उसके लिए मैं लिखूँगा दिस कमांड। तो शीट डॉट सेल डॉट वैल्यू को मैं एक्स के बराबर कर दूंगा, और जो मैं इसमें आर्गुमेंट दे रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट जो आपकी रो है उसमें आपने सीरियल नंबर लिखा है, तो अगर फर्स्ट रो पे सीरियल नंबर लिखा है तो वैल्यूज़ उसकी एक्स प्लस 1 से स्टार्ट होंगी, सेकंड वाली रो से स्टार्ट होंगी। तो चलें अब इस कॉलम को कॉल करते हैं और देखते हैं कि क्या हो रहा है। कॉल करने के लिए मैं एंटर डाटा को कॉल करूँगा और कॉलम में से फर्स्ट ले रहा हूँ और उसमें मैं 3 रोज़ में से डाटा एंटर करना चाह रहा हूँ। तो इसको रन करते हैं, इसको ओपन करते हैं। तो उसने सक्सेसफुली डाटा जो है वो राइट कर दिया 0 और 2। अगर मैं से 100 एंटर करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं 1 से 100 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 10 एंटर करता हूँ। तो इसको 10 वैल्यूज़ तक उसको चला देना चाहिए। देयर यू गो। तो अभी के लिए इसको रिमूव करते हैं। अब नेक्स्ट लिखते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट का नाम होगा, स्टूडेंट का नाम क्योंकि मुझे पता नहीं है क्या है तो मैं उसको यूज़र से इनपुट लूँगा। ठीक है, तो जस्ट जो मैंने पहले बनाया है इसकी तरह का ही एक बनेगा। जस्ट यही कमांड मैंने दोबारा यूज़ की है और उसमें मैंने किया है कि आपकी रो फर्स्ट ही रहने दिया और कॉलम जो है वो एक से ज़्यादा कर दिया, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट कॉलम में आपका सीरियल नंबर एंटर किया था, तो सेकंड कॉलम में मैं फिर स्टूडेंट एंटर करूँगा। तो अब जो भी मेरा डाटा जाएगा वो सेकंड कॉलम में जाएगा। तो उसके बाद मुझे यूज़र से इनपुट लेनी है और इनपुट का मैं नाम से नेम से स्टार्ट कर लेता हूँ, नेम, और एफ स्ट्रिंग यूज़ कर लेता हूँ। तो एंटर नेम्स, तो वो जो नेम्स है वो एंटर करेगा। यहाँ पे मैंने एक नंबर भी डाल दिया है कि ये इस टाइम बता रहा हो कि कौन से नंबर की एंट्री चल रही है। तो उसके बाद मैं ये जो नंबर वो एंटर करेगा उसको स्टोर करूँगा इस वाली कमांड से अपनी रोज़ में। तो मैंने वो सेम कमांड यूज़ की है और उसमें मैंने फिर x+1 कर लिया है, क्योंकि यहाँ पे मेरी फर्स्ट जो रो है उसमें मैंने स्टूडेंट नेम सेव किया और सेकंड रो में मैं उसको सेव कर रहा हूँ। तो देखते हैं अब मैंने कितनी रोज 10 तक चलाया था। इसको छोटा कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा एंट्रियाँ बन जाएंगी। 4 कर लेता हूँ। तो मैं 4 तक इसको चलाता हूँ और देखता हूँ ये क्या करता है। तो नेम 1 से फरहान, नेम 2 से अली, नेम 3 से मिसबा, और देयर यू गो। तो अब देखते हैं क्या इसने हमारी एक्सेल शीट में सीरियल नंबर और नेम्स को एंटर कर दिया। तो देयर यू गो, उसने स्टूडेंट नेम्स को एंटर कर दिया और उसने सीरियल नंबर को एंटर कर दिया। अब नेक्स्ट हम इसका
जेंडर ले लेते हैं और उसकी क्लास ले लेते हैं। उसके लिए कुछ भी नहीं करना, मुझे इसको 2 दफ़ा कॉपी करना है और उसमें वैल्यूज़ को थोड़ा सा चेंज करना है। तो मैं जल्दी से इसको कॉपी करता हूँ, उसमें वैल्यूज़ को चेंज करता हूँ। इसमें थोड़ी सी स्पेस रख लेते हैं ताकि हमें आइडिया रहे ये वाला चंक ऑफ कोड और ये चंक ऑफ कोड डिफरेंट है। तो मैंने इसी वाली चीज़ को कॉपी किया है और कॉलम में पहले मैं 1 प्लस कर रहा था और मैं सेकंड कॉलम पे जा रहा था, मैं +2 कर रहा हूँ और थर्ड कॉलम पे जा रहा हूँ और स्टूडेंट नेम की जगह मैं जेंडर एंटर कर रहा हूँ। और जो जेंडर मुझे मिल रही है वो फर्स्ट वाले स्टूडेंट की होगी क्योंकि रोज़ वाइज चल रहा है, और मैं आपके फर्स्ट वाली रो से ही चलूँगा, लेकिन कॉलम मेरा जो होगा वो जो मैंने एंटर किया उससे 2 ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ से मुझे जेंडर मिल जाएगी। अब मैं फिर इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ। तो ये मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, जस्ट वही है कि मैंने रो फर्स्ट ही ली है और कॉलम जो है वो +3 हो गया, 1 + 3 फोर्थ कॉलम हो गया, और उसमें मैंने क्लास लिख दिया है और जो क्लास है उसको मैंने उस कॉलम की फ़र्स्ट रो में रख दिया। ठीक है, सॉरी सेकंड रो में, क्योंकि फ़र्स्ट रो में इनके नेम्स हैं, हेडिंग्स हैं। तो अब इसको चला के देखते हैं कि अभी मैं 3 डाटा एंटर कर रहा था, 3 ही एंटर करते हैं और देखते हैं कि क्या वो करता है ये। अभी जो मेरी एक्सेल शीट है उसमें डाटा जो है उसको फ़िलहाल हम रिमूव कर देते हैं ताकि नया डाटा एंटर करें। क्योंकि मैंने वर्कबुक को क्लियर करने का यहाँ पे कमांड यूज़ नहीं किया, हम उसको क्लियर भी कर सकते हैं ताकि स्टार्ट से डाटा एंटर हो, लेकिन अभी के लिए वो थोड़ी सी हैवी हो जाएगी। तो जस्ट इसमें एंटर करते हैं डाटा। सो ही सेइंग नेम 1 इज़ फरहान, gender is male, class is CS computer science का short, name to say Ali, gender is male, class is ET, name 3 is Misbah, class gender is female, स्पेलिंग, और उसकी क्लास भी CS। तो अब देखते हैं क्या इसने ये डाटा एंटर किया है हमारी एक्सेल शीट में। तो देयर यू गो, उसने डाटा सारे का सारा एंटर कर दिया। तो इस तरह आप एक्सेल शीट्स को मॉडिफाई कर सकते हैं, उसमें डाटा एंटर कर सकते हैं। और फॉर एग्जांपल आप ऑनलाइन कोई फॉर्म बनाते हैं और उस फॉर्म से आप डाटा गेट करके एक्सेल शीट में डालना चाहते हैं डिफरेंट हेडिंग्स के अंदर, तो वो भी आप उससे कर सकते हैं। तो ये बड़ी एक अच्छी लाइब्रेरी है और आप इसके डिफरेंट फंक्शंस को चेक करिएगा और इसको यूज़ करने की कोशिश करिए।